नमस्कार दोस्तों, भारतवर्ष न्यूज की लाइव चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज इस चर्चा में हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं लखीमपुर खीरी के वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत पांडे जी, जो एक लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया के बड़े बैनर में एक लंबी पारी खेल रहे हैं। रामोजू ग्रुप के साथ अभी भी जारी है, शुरू किया है। बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी आपका। और हमारे साथ और सहयोग देने के लिए मयंक वाजपेयी जी साथ दे रहे हैं, जो लखीमपुर खीरी के नामचीन पत्रकार हैं। उन्हें भी जो है बहुत ज्यादा जो है तारुफ की आवश्यकता नहीं है। और आज हिंदी दिवस के अवसर पर डॉक्टर अरुण सिंह इस चर्चा में शामिल हैं, जो व्यवसायी होने के साथ साथ साहित्य प्रेमी भी हैं। सभी को सबसे पहले जो है आज हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का जो विषय है वो ये है कि खांसी पे हिंदी। अक्सर जब हिंदी दिवस आता है तो पोस्टर्स के माध्यम से, फेसबुक या सोशल मीडिया के माध्यम से बधाई की बात शुरू कर दी जाती है। पहले पांडे जी, हम आपकी राय लेना चाहेंगे, क्या कहना है आपको सबसे पहले हिंदी दिवस के बारे में, और उसके की जो भूमिका के बारे में लोग सवाल उठा रहे हैं कि कमजोर हो रही है, छीड़ हो रही है। देखिए, सबसे पहले तो सभी लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, पूरे देशवासियों को और खास करके हिंदी के पत्रकारों को। आज सुबह सुबह ही मयंक जी ने एक बहुत बड़े पत्रकार के बारे में फेसबुक पे लिखा था और उन्होंने ट्विटर पे कुछ लिखा था, उसको लेकर के तमाम चर्चा हो गई। तो हिंदी दिवस, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना नहीं है कि हिंदी कहीं भी छीण हो रही है, हिंदी कहीं कमजोर हो रही है। हिंदी लगातार बलवती हो रही है, हिंदी लगातार बढ़ रही है, हिंदी खूब तेजी से फैल रही है। और इसको बढ़ाने के लिए जो है, चाहे हमारी मीडिया हो, चाहे हमारा फिल्म का माध्यम हो, या अब तो सोशल साइट्स इतनी ज्यादा हो गई हैं, उसमें भी हिंदी। लेकिन थोड़ा सा ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं भाषा अनियंत्रित होती जा रही है, वो चीजें हैं। लेकिन हिंदी कहीं कमजोर नहीं हो रही है, हिंदी बढ़ती चली जा रही है। हिंदी हिंदी के लोग फॉलोअर भी बढ़ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हिंदी की कहीं ना कहीं उसको कमजोरी आ रही हो। लेकिन सोचने वाली बात दूसरी है कि कैसे और इसको हम लोग अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे लगता है किसी को हिंदी के लिए बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है, और लगातार हिंदी आगे बढ़ रही है। और जी गोपाल जी। मयंक जी आपसे मुखातिब होना चाहेंगे कि जिस तरीके से हिंदी की बात लोग करते हैं, हिंदी विशुद्धिकरण की बात करते हैं, हिंदी की प्रति जो है प्रेम दिखाना शुरू करते हैं जब हिंदी दिवस की बात आती है, क्या वही लोग बाद में प्रॉपर तरीके से हिंदी में विश्वास रखते हैं, हिंदी को सम्मान के साथ इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग आई लव यू हिंदी कह करके भी जो है हिंदी दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। गोपाल जी, पहली बात तो ये कि हिंदी किसी के एहसान की मोहताज नहीं है, ना किसी सरकार के एहसान की मोहताज है, ना किसी साहित्यकार के, ना किसी पत्रकार के। हिंदी को कोई कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि हिंदी ने हमको बहुत कुछ दिया है। और दूसरी बात है कि हिंदी राष्ट्रभाषा और राजभाषा नहीं है। पहली बात तो इस बात को समझिए। पूरे देश के 125 करोड़ लोगों में 51 करोड़ लोग सिर्फ हिंदी बोलते हैं, बाकी लोग दूसरी भाषा बोलते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारी माँ बोली है। तो हमें हिंदी में ही हमने चीजों को सीखा है। व्हाट इज योर नेम का मतलब हमने जाना है कि तुम्हारा नाम क्या है। हम अपनी चीजों को हिंदी में आसानी से समझते हैं, ये हमारा अपना विषय है। लेकिन हिंदी पूरे देश में लागू कर दी जाए, ऐसी बात को सोचना, मेरा मानना है कि हर एक भाषा का सम्मान है। कोई भाषा किसी भाषा को छोटा करके बड़ी नहीं हो सकती। भाषा के नाम पर भारत के अंदर दो वर्ग ऐसे हैं जो बहुत मजबूती से लड़ते हैं, एक तो बंगाली, दूसरे पंजाबी। वो अपनी भाषा के इत्तेफाक रखते हैं आप मयंक जी की जो है चर्चा से, कि हिंदी को जो है थोपा ना जाए, आरोपित ना किया जाए। हिंदी जो है, हिंदी को वाकई में आवश्यकता नहीं है किसी के सपोर्ट की, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हिंदी क्या बिल्कुल 100% हिंदी के साथ ही केवल काम किया जा सकता है? अन्य भाषाओं को लेकर के हिंदी दिवस पे जिस तरीके से उपेक्षा शुरू कर दी जाती है, कहाँ तक ये जायज है? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये हो कि हिंदी है क्या ये मालूम चले। नंबर एक बात तो हिंदी, आप पुरानी फिल्में देखेंगे 1955-60 में, तो एक सेंसर बोर्ड का एक सर्टिफिकेट बन के आता था, उस पर लैंग्वेज भाषा लिखी होती थी। उस भाषा में ना हिंदी लिखा होता था, ना उर्दू लिखा होता था, एक शब्द लिखा होता था हिंदुस्तानी। हमारी भाषा हिंदुस्तानी है।
हिंदी हम एक भी सेंटेंस, एक भी वाक्य ऐसा नहीं बोलते हैं जिसमें दूसरी भाषाओं की चीज ना आने पाए। हिंदी बड़ी समावेशी है, हिंदी समावेशी नहीं होती। हिंदी को कोई भारतेंदु हरिश्चंद्र या सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, हरिवंश राय बच्चन नहीं चलाते हैं, ना मयंक वाजपेयी चलाते हैं, ना प्रशांत पांडे चलाते हैं, ना हिंदी का कोई मूर्धन्य साहित्यकार चलाता है। हिंदी को चलाते हैं हिंदी बोलने वाले आम लोग, वो आदमी। मैं अब बताइए एक समय क्या है, अब हिंदी को हिंदी की तरह लीजिए ना। एक फिल्म में गाना बनाया गया कि मैं लड़की पो पो पो, तू लड़का पो पो पो, दोनों मिले पो पो पो। अब आगे होगा क्या? जब हिंदी को आप यहाँ ले आएंगे, जब हिंदी को आप यहाँ ले आएंगे कि छमक छल्लो और कट्टो गिलहरी छमक छल्लो रानी, हद है। आप हिंदी को कहाँ ले गए? स्तर बना रहना चाहिए, स्तर बना रहना चाहिए, भाषा का इस्तेमाल स्तर का होना जरूरी है। और जब तक किसी भाषा में भाव ही नहीं होगा, हिंदी में लैंग्वेज बहुत सी है, हिंदी में बहुत सीरियल आते हैं, हिंदी में फिल्में आती हैं, हिंदी का अखबार छपते हैं, हिंदी में न्यूज पढ़ी जाती है, हिंदी न्यूज चैनल है। लेकिन हिंदी न्यूज चैनल पढ़ने वाला आदमी बाद में अंग्रेजी बोलता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अंग्रेजी मीडियम में जाए, खराब नहीं है, लेकिन हम हिंदी भी बोलते रहें। हिंदी पर अपनी हिंदी को मातृभाषा के रूप में दर्ज लड़ रहे हैं। छड़ी लड़ाई हमको लगता है कि जब दिवस आते हैं तो उनको लेकर के वो लोग मुखर होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोग खुद क्या उसको प्रैक्टिकल में अपनाते हैं? क्या वो चेक के साइन में सिग्नेचर करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि हमने हिंदी में लिखा है? या बच्चे के रिपोर्ट कार्ड को जो भरते हैं तो उससे हमको लगता है कि अगर आज के जो स्तर है शिक्षा का, जो नया पैटर्न है, उसमें किसी बच्चे से आप 49 और 29 की बात करें तो शायद ही हमको लगता है कोई बच्चा है जो उसको बता पाएगा। तो कहीं ना कहीं से जो है भाषा का जितना इतना सारा जो है एक में मिक्स हो चुका है, तो उसको बिल्कुल अलग करके जो है विरोध कर पाना और आगे ये कह पाना कि इस भाषा का बिल्कुल अलग हो जाना, हमको तो लगता नहीं संभव है। भाषा है हमारी, उसको हमें बचाना चाहिए, उसके प्रति हम लोग चिंतित हों, अच्छी बात है। जैसे आपने कहा कि स्तर भी बनाना है भाषा को लेकर के, मयंक जी इसकी बात से तो हम इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पंडित जी बताइए, आप भी सबसे सीनियर हैं यहाँ पर, आप जो है हिंदी को लेकर के जो चर्चाएं चलती रहती हैं, खतरे में नहीं हिंदी, बहुत अच्छी बात मयंक जी ने बताई, लेकिन हम खतरे में नहीं है, इसके बावजूद भी फिर इस तरीके के जो है प्रचार प्रसार क्यों देखने को मिलते हैं? सोशल मीडिया पे लोग आकर क्यों चिल्ला रहे हैं कि जो है हम हिंदी बचाएं? नहीं, हम मयंक जी की बात से ही आगे की बात शुरू करते हैं। इन्होंने कहा कि कट्टो गिलहरी चम्मक छल्लो रानी वाला गाना इन्होंने अभी सुनाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी हिंदी बढ़ी कहीं ना कहीं, है तो हिंदी ही। हाँ, शब्द में हमको लग सकता है कि शब्द कहीं खराब होंगे, कुछ उसका भाव खराब होगा, लेकिन हिंदी तो बढ़ी ही ना भाई। फिल्मों से हिंदी का जितना, फिल्म एक बड़ा माध्यम रहे हैं हिंदी को बढ़ाने में। अब साउथ के लोग भी हिंदी की फिल्में देखते हैं। हमारा जो दक्षिण भारत के लोग थे वो पहले हिंदी से कुछ सालों पहले तक ये था कि भाई हिंदी से थोड़ा सा वो लोग दूर रहते थे, हिंदी का कई जगह विरोध प्रदर्शन होते थे, हिंदी के खिलाफ होते थे। लेकिन जब वही बात है ना कि जब कोई चीज थोपी जाएगी, थोपनी नहीं है, अपने आप जब भाई भाषा है तो भाषा तो कोई भी, हम लोग भी इंग्लिश सीखते हैं, हम लोग कोई फ्रेंच सीख रहा है, कोई जर्मन सीख रहा है, तो भाषा है ना, हिंदी भी भाषा है, वो एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। और हम चूंकि हिंदी प्रदेश में जन्मे हैं, उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं, हम पंजाब में जन्मे होते तो हम पंजाबी में बोल रहे होते, हो सकता है गुरमुखी सीख रहे होते, लेकिन क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं, हम लोगों की मातृभाषा शुरू से हिंदी रही है, तो हम लोग उसी तरीके से पले बड़े हैं, उसी को देखते हैं, उसी को ऊंचा दर्जा दिलाने की बात करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी बंगाली भाषा क्या खराब है, पंजाबी भाषा खराब है, तमिलनाडु की भाषा क्या कुछ गड़बड़ है। तो भाषा शब्द अच्छी होती हैं। यह है कि एक भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाने की बात हो रही है। तमाम उसके लिए समितियां बनी हुई हैं, लेकिन क्या वो दिला पा रही हैं? भाई एक्सेप्टेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना, उसकी उपयोगिता भी होनी चाहिए। हम भारत में तो उसके लिए हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन इंग्लिश एक अंग्रेजी जो है वो कहीं ना कहीं ग्लोबली उसकी पहचान है। तो हिंदी में हम अमेरिका में जाएंगे तो हिंदी में बोलेंगे तो वहां थोड़ी समझ पाएगा आदमी। तो भाषा का अपनी जगह होती है, अपनी पहचान होती है, अपना क्षेत्र होता है, और अगर वो बढ़ गया है तो अच्छी बात है। अब इंग्लिश देखिए, अंग्रेजी तो है बहुत, हर जगह बढ़ गई, तो वो भी तो भाषा ही है। लेकिन ये कह देना कि हिंदी कहीं कमजोर पड़ गई है, ऐसा नहीं है।
हिंदी भी नहीं काफी कमजोर बढ़ी है और पड़ लगातार बढ़ रही है, चाहे एक विज्ञापन के बात माध्यम हो, चाहे बताऊं, अभी गोपाल जी जो मुझसे कह रहे थे कि जो है हिंदी कैसे बढ़ गई है, मतलब फेसबुक और दुनिया भर में जो प्रलाप होता है, प्रलाप, उसको प्रलाप कहते हैं। वो क्या होता है, हम मतलब एक प्रोपेगेंडा भी है हिंदी का। आप, मैं वो जो बात नहीं कहना चाहता हूँ मेरे मुंह से मत निकलवाइए। वो हिंदी दिवस को कुछ और दिवस समझते हैं, उसी के नाम पर वो कहते हैं कि हिंदी बचा लो, हिंदी बचा लो। अरे भाई तुम हिंदी कैसे बचा लोगे? कितने लोगों के फेसबुक पर नाम हिंदी में है, जरा बताइए। नंबर दो बात, आपने देखा होगा एक अंग्रेजी का बहुत बड़ा एक ग्रुप न्यूज मीडिया का हिंदी चैनल लेके आ गया भाई साहब। क्यों लेके आ गया? क्यों भाई? इसलिए क्योंकि हिंदी का बाजार है, अंग्रेजी का बाजार नहीं है। बड़े बड़े लोग जो अपने, बड़े बड़े स्टार जो अपने घर में नौकर से भी हिंदी में नहीं बोलते। और बता, हिंदी का असर अभी नहीं रहा है। तुलसीदास जी के जमाने के कवि रहे केशव दास, उन्होंने हिंदी में एक राम स्तुति लिख दी, कविता लिख दी, तो उनका बायकाट हो गया। तो उन्होंने आई एम सॉरी करके कविता लिखनी पड़ी। उन्होंने लिखा कि जिन भाषा बोल न जाने हैं जिनके कुल के दास, और तीन भाषा कविता करी जनमत के सौदास। यानी कि जो भाषा हिंदी मेरे घर के नौकर नहीं बोलते, उस भाषा में मैंने भगवान की कविता लिख दी। आई एम सो सॉरी। आप क्या समझते हो? हिंदी की लड़ाई अभी से, हिंदी की लड़ाई तो तुलसीदास के जमाने से है, लगता है उस डॉक्टर समय से साहब का है। लिंक डिस्कनेक्ट हुआ है। डॉक्टर साहब का लिंक लग रहा है डिस्कनेक्ट हो गया। चलिए चर्चा जारी रहेगी। देखिए, अगर कहीं ना हाँ कहीं से अगर जो है परिवेश के माध्यम से, संस्थानों के माध्यम से या वातावरण के माध्यम से अंग्रेजी हावी हो रही है, तो बीच बीच में कहीं ना कहीं से प्रेरणा देने वाले लोग भी आ जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, एक सप्ताह पहले एक न्यायालय में न्यायमूर्ति जी ने कह दिया कि हिंदी में बहस की जाए, हम हिंदी में अपने निर्णय सुनाएंगे। तो इस तरीके से भी बीच बीच में लोग आते हाँ, रहते हैं देखिए जो। गोपाल जी दिक्कत ये है कि मैं हिंदी बोलने वाला आदमी हूँ, मैं तो भाई हिंदी बोलता हूँ। मेरे को हिंदी समझ में आती है, मैं हिंदी में ही सारी चीज समझता हूँ। मेरे को चाइनीज भी पढ़ लूंगा तो भी हिंदी में ही समझूंगा। लेकिन मेरे से कोई दरवाजे के अंदर आकर कहे कि हिंदी बोलने वालों की एंट्री नहीं है, तब मुझे खराब लगेगा। ऐसी कोई आज तक एंट्री नहीं मिली है जहां पर किसी ने कहा हो कि हिंदी बोलने वाले की एंट्री नहीं मिलेगी। अगर हाँ रोकेगा तो वो मेरे मातृभाषा के स्तर पे मेरी समस्या है, वो राजभाषा के स्तर पे समस्या नहीं है। तमाम फार्म, आप गूगल पे अकाउंट बनाते हैं, जीमेल पे, तो उसमें अकाउंट में हिंदी में आता है लिख के, अंग्रेजी में आता है, अंग्रेजी में लिख के आता है, तो आप सब कुछ भरते हैं पूरा का पूरा। तब आपको अपनी निज भाषा उन्नति है का बोध नहीं होता क्या? सिर्फ अपनी सुविधा के लिए देखिए डॉक्टर हिंदी के नाम साहब पर जय फिर से, जयकार करना बंद करिए बस। डॉक्टर साहब फिर से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब से भी एक जो है अगला ले लेते हैं, राय लेते हैं। डॉक्टर साहब, इस समय जो है आज हिंदी दिवस है, हिंदी की जो बात की जा रही है, सोशल मीडिया पर भी हिंदी दिवस आज छाया हुआ है। क्या लगता है, ये जो है हिंदी दिवस एक दिन मनाने की बात है, या वाकई में हिंदी के अस्तित्व को बचाने की आवश्यकता पड़ गई, जो लोग इस तरीके से कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं? गोपाल जी, मुझे नहीं लगता है कि हिंदी के अस्तित्व को बचाने की कहीं आवश्यकता है। और मैं दोनों अपने साथियों से सहमत भी हूं कि हिंदी का अस्तित्व कोई नहीं मिटा सकता है। लेकिन अगर हम चर्चा की बात करें, और हमें चर्चा करनी पड़ रही है, आज संगोष्ठियों की जरूरत है, चर्चा परिचर्चा की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं इस बात पे भी चर्चा हम कर ही सकते हैं कि कुछ न कुछ तो वजह है जिसकी वजह से आज हमको यहाँ बैठना पड़ रहा है, बात करनी पड़ रही है। बात ये नहीं है कि हम कोई हिंदी को खत्म कर सकता है या नहीं खत्म कर सकता है। बात हम शैली की भी नहीं कर रहे हैं, शैली हमारी ग्राह्य है, हम अलग अलग तरीके से बोल लेते हैं, हम बोलियों के रूप में अपनी हिंदी को परिभाषित कर लेते हैं। लेकिन अगर बात उपयोगिता की करें, तो क्या वास्तव में हमको ये समझने की जरूरत नहीं पड़ रही कि आज हिंदी की उपयोगिता लगातार कम हो रही है? बाजार की बात अभी की जा रही थी, बाजार शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था। क्या हिंदी का बाजार है? हमारी हिंदी कहीं पर बिक रही है? बाजार में जिस चीज की कीमत होती है, जिस कीमत लगती है खरीदने वालों के इच्छा पर, वो कितनी कीमत उसकी लगा दें? क्या हिंदी की कीमत है वास्तव में? जितनी कीमत हिंदी की आंकते हैं, वास्तव में उतनी कीमत है? आईटी में कोई इसको खरीदने वाला है? मेडिकल में कोई इसको खरीदने वाला है? सीए की पढ़ाई में कोई खरीदने वाला है? सीएस की पढ़ाई में कोई खरीदने वाला है? मेरे ख्याल से नहीं है। उपयोगिता की अगर हम बात करें, तो उपयोगिता हिंदी की धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। इसमें जिम्मेदार सरकारें भी हैं, जिम्मेदार हम भी हैं। एक समय हमारा जो पढ़ाई का पाठ्यक्रम था, उसमें अगर 7 विषय होते थे, तो 7 में से 6 विषय हिंदी में पढ़ाए जाते थे और 1 विषय अंग्रेजी का हुआ करता था। आज की डेट में अगर 7 विषय हैं, तो केवल हिंदी विषय एक ऐसा है जो हिंदी में पढ़ाया जाता है और बाकी सारे विषय अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं।
हिंदी विषय में भी अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। यूं कहें कि बच्चों को समझ में नहीं आता, या ये भी कह सकते हैं कि आज हमारे जो अध्यापक हैं वो इतने हिंदी में परिपक्व नहीं है कि अपनी बातों को, अपनी चीजों को, ग्रामर को पढ़ा सके, भाषा की शुद्धियां विशुद्धियां बच्चों को बता सके। वो शायद इतने सक्षम ही नहीं है कि वो हिंदी की भाषा को, हिंदी के व्याकरण को हिंदी में समझा सके। तो हिंदी को भी समझाने के लिए अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हम ये कह सकते हैं कि आज की डेट में हिंदी वो गाय है जिसको दुहने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन घास डालने वालों की संख्या बहुत कम होती जा रही है। तो हिंदी को घास डालने की जरूरत है। ये एक शब्द थोड़ा सा देसी पन्ने का जरूर है, लेकिन हिंदी को घास डालने की जरूरत है, और ये हमको सबको डालना पड़ेगा। हम बैंक में जाते हैं, फॉर्म दिया जाता है, एक तरफ हिंदी लिखी होती है, एक तरफ अंग्रेजी लिखी होती है। नेचुरली हम अंग्रेजी को चुनने लगे हैं, हम अंग्रेजी में फॉर्म अपना भरते हैं। ऐसे ही करके सारे लोग करने लगे हैं। धीरे धीरे करके भाषा हमारी परिवर्तित होती चली जा रही है, और इसके दुष्परिणाम भविष्य में दिखाई पड़ेंगे। लोक सेवा आयोग में भी अब लोगों की धारणा बनती चली जा रही है कि अगर अंग्रेजी माध्यम है तो सफलता का प्रतिशत ज्यादा होगा। स्टेटस सिंबल बन गया हिंदी की कम हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी कितना जो है सहमत हैं आप या असहमत हैं जो है अरुण जी की बात से? क्या कहना है आपका इनके इस मत पर? देखिए कुछ बातें जैसे इन्होंने अभी कहा कि लोक सेवा आयोग में जो अंग्रेजी भाषा का जो सरकार ने वो कर दिया है, वो चीजें ठीक हैं, और इनके बात से पूर्णतः मैं सहमत हूं कि इंग्लिश की तरफ झुकाव लोगों का ज्यादा है, क्योंकि इंग्लिश जो अंग्रेजी भाषा है वो ग्लोबली उसकी पहचान है। आप बीटेक करेंगे तो तमाम ऐसी चीजें हैं कि वो किताबें ही यहाँ पे नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी में ही किताबें हैं। तो हिंदी में किताब ही नहीं होगी तो हमारा बच्चा बीटेक पढ़ कैसे पाएगा? और उसकी उपयोगिता के लिए उसको आगे बढ़ाना, लेकिन वो चीजें आ कैसे पाएंगी? वो तो सरकारें भी हमारी इतने सालों से हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा समिति भी बनी हुई है। हमारे यहाँ के अपने यहाँ के जो सांसद हैं इस समय, गृह राज्य मंत्री, वो राजभाषा समिति के सदस्य भी हैं। तो लेकिन यही है कि हिंदी दिवस पे ही इसकी हिंदी की चर्चा होती है, और बाकी दिनों में तो हिंदी ऐसा नहीं है। अरुण जी ने अभी कहा कि बाजार नहीं है हिंदी का बाजार खूब, विज्ञापन तो हिंदी में ही आ रहे हैं सब, जितना भी टीवी पे आप विज्ञापन देख रहे हैं और हिंदी में ही विज्ञापन आ रहे हैं। और हम थोड़ा सा असहमत हैं प्रशांत जी की इस बात से कि क्योंकि हम हिंदी भाषी प्रदेश में हैं, यहाँ पर हम हिंदी मतलब अपने शौक से नहीं बोलते हैं, मजबूरी में बोलते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर, चूंकि 90% लोग, ये 4-5 प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है, इन प्रदेशों में हिंदी का ही बाजार है, हम मानते हैं। लेकिन हम बाकी भारत की बात करते हैं, या हिंदुस्तान में हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में मान सकता हूं कि जो उत्तर भारत के प्रदेश हैं जहां पर हिंदी भाषी, जिनको बाहुल्य क्षेत्र कह सकते हैं, वहां पर हिंदी का बाजार पत्रकारिता में तो हो सकता है, लेकिन बाकी जगहों पे कहाँ है? लेखन में सामग्री अब नहीं आ रही। हिंदी में पढ़ने के नाम पर जो पुरानी किताबें हैं, पुराने साहित्य हैं, पुराने लेखक हैं, उन्हीं को तो पढ़ सकते हैं। नई सामग्री कहाँ आ रही है? नई सामग्री अन्य भाषाओं में आ रही होगा, उनका रूपांतरण भी हो रहा होगा, कुछ एक अच्छे लेखक हिंदी में भी हो सकते हैं, लेकिन सामग्री तो कम है हिंदी में, ये तो मानना पड़ेगा। यहाँ पर विज्ञापन है, यहाँ पर अखबार है, यहाँ पर चूंकि 90% लोग, 95% लोग मेरे ख्याल से हिंदी ही बोलते हैं, और जिनको बीमारू राज्य आज की डेट में कहा जाने लगा है, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो। तो हम एक मतलब एक अगर लोगों की हम भावना पूछें, बच्चों से पूछें कि आप हिंदी क्यों बोलते हैं, तो शायद ये कहेंगे कि इंग्लिश तुम्हें बोलना नहीं आता इसलिए शायद हिंदी बोलते हैं। अगर उनको हिंदी उनकी अच्छी हो जाए तो शायद वो बाई शौक से वो अंग्रेजी बोलना पसंद करेंगे। तो ये बाजार नहीं है, हमारी मजबूरी है कि हमारे पास कोई और खरीदार है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या हम कर सकते हैं? देखिए अरुण जी, बाजार बिल्कुल सही आपने कहा। बाजार में वही चीज बिकती है जिसकी मांग होती है, और जिस चीज की मांग होती है हर दुकानदार उसकी सामान को सजाना चाहता है। जैसे आज की बात की जाए तो देखा होगा आपने कि एकदम बाढ़ सी आई कॉन्वेंट स्कूलों की, बाढ़ सी आई इंग्लिश मीडियम स्कूलों की, चाहे वो शहर के बड़े बड़े साजो सज्जा से बने हुए स्कूल हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बोर्ड लगाकर चलने वाले स्कूल। तो हर आदमी चाहता है कि हमारा बच्चा जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़े, भले ही वहां से मॉरल एजुकेशन गायब हो गया हो। मयंक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मयंक जी स्वागत है। देखिए अरुण जी की बात से मैं थोड़ा थोड़ा सहमत हूं। माध्यम को आप सब कुछ क्यों मान लेते हैं? किसी ने कहा इंग्लिश मीडियम, मेरे को लखनऊ से लखीमपुर जाना है, मैंने माध्यम चुना बस को, बस सब कुछ थोड़ी हो गई, बस एक रास्ता हो गई। अब मैं बस पे थोड़ी लेट जाऊंगा, जाकर के लेटूंगा अपने घर में ही जाकर के ना।
माध्यम को ही आप अपने ऊपर बड़ा मान लेना कि साहब ये अंग्रेजी माध्यम, ये हिंदी माध्यम, इंग्लिश मीडियम, ये होता है। दूसरी बात, जो बाजार की बात करी गई, आपको पता है कुछ साल पहले भी टी शर्ट आई, टी शर्ट के ऊपर एक स्लोगन लिखा कि अपना टाइम आएगा। ये स्लोगन कैसे बना? हिंदी नहीं है। आप समस्या तब होती है जब आप हिंदी को एक गलत दिशा में ले आते हैं। आप कहते हैं कि मैं थक थक मंडल स्थल पर गया एवं वहां से प्रस्थान करते समय अपनी वस्तु एवं सामग्री, बहुत क्लिष्ट बनाने वाली बात। ये नहीं होता है। आपको हिंदी की हत्या करनी है, उसे आप क्लिष्ट कर दीजिए एकदम। किसी भी चीज को खत्म करना हो तो उसे टिपिकल कर दीजिए, अपने आप खत्म हो जाएगी। आज मैं आपको बताऊं दावे के साथ, आज जो हिंदी जिंदा है, आज कोई मुंबई में बैठा आदमी हिंदी बोलता है, दिल्ली में सब जगह बैठे लोग हिंदी बोलते हैं, उसकी वजह कोई हिंदी साहित्य नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ चिल्ला करके, उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का कोई योगदान नहीं है, उसमें हरिशंकर परसाई का कोई योगदान नहीं है। उसमें योगदान जो बहुत सा है वो सिनेमा का है, और फिर थोड़ा सा जो बचा हुआ योगदान है वो मीडिया का है। इसके अलावा कोई किसी का हिंदी के प्रति कोई योगदान नहीं, किसी महाविद्यालय का नहीं, किसी डिग्री कॉलेज का नहीं। ये सारे के सारे जो डिग्री कॉलेजों के जो हिंदी विभाग होते हैं, ये मिलकर के हिंदी की हत्या करने की तैयारी करते हैं। ये थोड़ा सा योगदान हिंदी दिवसों का भी है, थोड़ा सा हिंदी दिवसों का भी योगदान है, क्योंकि इन दिवसों पे आकर के लोग जो है इसके लिए कहीं ना कहीं अलग जगह लेते हैं। और लेकिन दिवस नहीं होते थे तब भी हिंदी गोपाल जी बात समझिए। अभी अरुण जी कह रहे थे कि हम तो मजबूरी में हिंदी बोलते हैं, हम अंग्रेजी सीख जाए तो अंग्रेजी बोले, तमाम बच्चे बोले। तो भैया बंगाली आदमी बंगाली बोलेगा ना, पंजाबी पंजाबी बोलेगा, कन्नड़ कन्नड़ बोलेगा, मलयालम मलयालम बोलेगा। हम उसको हिंदी बोलने के लिए प्रोत्साहित कैसे करेंगे? आप रजनीकांत से हिंदी बुलवाओगे, आप कमल हसन से हिंदी बुलवाओगे? लेकिन बोलने पर सबकी अपनी भाषा है, मातृभाषा है, बस हिंदी वालों के अवसर न छीने जाएं, ये महत्व। लेकिन रजनीकांत और कमल हसन को भी अगर अपना प्रोडक्ट बेचना होता है तो हिंदी में ही फिल्में लेकर आते हैं, ये भी बात है। हाँ, लेके आते हैं, क्योंकि बॉलीवुड बड़ा है, उनकी इंडस्ट्री से बड़ा है, जबकि उनके पास आइडिया नए हैं। लेकिन हमारे पास बाजार बड़ा है, हम वही तो बार बार चीख के कहते हैं। भाई मेरा सबसे निवेदन है साहित्यकारों से, साहित्य प्रेमियों से, कि हिंदी की चिंता मत करो, अपनी चिंता करो, अपनी चिंता करो, हिंदी की मत करो। भारत एक बड़ा बाजार है। प्रशांत जी, आप तो बहुत लंबे समय से पत्रकारिता में भी जुड़े हुए हैं, और जो है पहले दिवस जो भी जितने दिवस आजकल जो देखने को मिलते हैं, खोज का जो है, हमने जो है एक रवीश कुमार जी का सुबह सुबह ब्लॉग में देखा था कि खोज के लाओ, ऐसे ऐसे दिवस सामने आ जाते हैं जिनके बारे में लोग जानते भी नहीं थे। क्या जो है ये दिवस नहीं थे? आज हिंदी दिवस जब नहीं लोग मनाते थे, इतना जो है लोगों के सामने इसका प्रचलन नहीं था, तब क्या हिंदी की सुरक्षा नहीं हो रही थी? लोग हिंदी के बारे में चिंतित नहीं होते थे? और आज जो है जो लोग दिवस पे चिंतित हो रहे हैं, क्या वो आगे भी चिंतित रहेंगे ऐसे ही? नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है। चिंता वंता की बिल्कुल बात नहीं है। इतनी चिंता करने की बहुत जरूरत नहीं है, और हिंदी लगातार बढ़ रही है। तो आदमी को अपनी नहीं है, वो हिंदी की चिंता कहाँ से करेगा? उसे चिंता नहीं है। ये सब फेसबुक पे, व्हाट्सएप के कॉपी मैसेज हैं जो इधर से डाल दो। कोई कह रहा था कि अंग्रेजी में गोली मारो, हिंदी में समझाओ, कहने वाले जीवनलाल टंडेल जी को हिंदी की शुभकामनाएं। क्रांतिवीर कौन फिल्म आई थी, उसमें डायलॉग था ऐसा। आज मैंने डॉक्टर अरुण सिंह जी का फेसबुक भी देखा था, उस पर भी इन्होंने एक सेंटेंस लिखा था कि जिनकी समझ में जो है ज्यादा नहीं आता है उनको हिंदी में समझ चाहिए। क्या कुछ था ऐसे अरुण जी, जरा बताएंगे? फिर हम पूछते हैं कि क्या जो है लिखने का परिपेक्ष क्या था, कैसे आप भी क्या हिंदी के समर्थन में उतर रहे हैं फेसबुक पर? नहीं, ये एक लोकल लैंग्वेज में एक समझाने वाली बात थी कि हिंदी में समझाने का मतलब ये होता है कि थोड़ा डिटेल में और स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के समझाया जाए। थोड़ा सा हिंदी को समझाने के लिए अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। नहीं, क्योंकि आपके जो कोर्स से जो है इतनी सरल भाषा में जो है अच्छे तरीके से समझा सकती है लोगों को, जो है। नहीं, मेरा कहना जो हिंदी मजबूत है। अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आ रही तो हिंदी में समझाया जा सकता है। हिंदी मजबूत भाषा है। असल में हिंदी हम लोगों के आम गांव में कहावत होती है कि हिंदी में समझाएं क्या? उससे भी देखिए, अरुण जी ने जो लिखा है उससे भी हिंदी मजबूत ही हुई है।
उससे भी हिंदी मजबूत हुई है। मैं कह रहा हूँ तो ऐसे ही तरह तरह के चीजें जो है उनसे भी हिंदी मजबूत होती है। देखिए गोपाल अब जी, आदमी कोई आपने बहुत कहता है बढ़िया कि परिचर्चा की बकैती है। कर रहे हो, पता लगा बकैती हाँ कर रहे हो, तो बकैती भी हाँ हिंदी को मजबूती कर रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, वो अगर हिंदी बांग्ला और भाषा में अंग्रेजी रस को नहीं मजबूत कर होगा, रही हो, कहीं ना कहीं तो हाँ, नेशनल बांग्ला में कल्चर अगर नहीं है भाषा वो में रस और रोमांच नहीं होगा तो लोग उसका प्रयोग करना बंद कर देंगे। मैं बस 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 गोपाल जी एक बिल्कुल बात सही। कहते हैं, देखिए आज हिंदी दिवस था, बीत जाएगा, हम लोग हिंदी में ही लिखेंगे, हमारी मजबूरी भी है और हमारी स्वीकार्यता भी हिंदी के साथ ही है। हम अंग्रेजी बोलेंगे, हमको जल्दी जल्दी स्वीकार नहीं करेगा, बोलेगा आदमी। मैं अगर इस किसी आदमी को अंग्रेजी ज्यादा बोलूंगा तो कहता है कि भाई क्या बात है, कोई पिक्चर देख रहे थे क्या अंग्रेजी की। तो ये होता है, क्योंकि हमारी वो मूल भाषा नहीं जनाब है, जो हमें है अपनी मूल भाषा में या रहना गलत है। या मैंग जी या तो गलत लिख देंगे तो हंसी के पात्र भी बन सकते हैं। हंसी के पात्र बन जाएंगे जैसे आजाद में तो। और जैसे क्योंकि और हमें, फिलहाल देखिए हमें गलत, अंग्रेजी से पांडे डरने जी गलत गलत पांडे जी गलत तो किसी भी हमारा भाषा में लिखा हो कंपटीशन हंसी का किसी पात्र भाषा बन से नहीं जाता है। है। अभी एक विज्ञापन आया था एक दूसरी भाषा में, बड़ी ट्रोलिंग हुई थी, तो गलत तो किसी भी भाषा में होगा तो हाँ हंसी का पात्र बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारी हाँ, लड़ाई किसी भाषा से नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी भाषा हिंदुस्तानी है। उसमें हिंदी भी है, उसमें उर्दू भी है, उसमें संस्कृत भी है, उसमें बंगाली भी है, पंजाबी भी है। मैं हिंदी को राजभाषा का दर्जा देने की लड़ाई के पक्ष में नहीं हूं। नंबर एक बात, मैं नहीं मानता कि उसको राजभाषा का दर्जा दे दीजिएगा तभी वो सरसब्ज होगी, बड़ी होगी। हिंदी अपने आप में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, लाखों कुल करोड़ों लोग उसकी रोटी खाते हैं दी हुई। हिंदी खूब फल अमिताभ फूल बच्चन से रही है। लेकर के करीना कपूर तक खाती है। कुल 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 मिला इसलिए के जो हिंदी है, के बारे में कृपया, हिंदी जो है मेरा निवेदन तो उन हिंदी जो है लोगों से है, हिंदुस्तान की जो सारे है लोगों से जान है। गोपाल जी, कि भाई हिंदी की चिंता करना बंद करो प्लीज। हिंदी की चिंता मत करो, बस अपनी करो, अपनी, मयंक की हिंदी अपने कुल बच्चों के मिला के रोजगार की चिंता करो। आप लोगों के जो है मत से ही सहमत है कि हिंदी हिंदुस्तान की जान है, और जान की चिंता तो करनी पड़ेगी सभी को। नहीं और करनी बड़ा पड़ेगी, अच्छा लेकिन लगा आप आपकी अपनी जान को। मुझे मुझे लगता है हिंदी की चिंता जरूर नहीं करने की जरूरत है, लेकिन जो हिंदी के विद्यार्थी हैं, जो हिंदी में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी चिंता जरूर करने की जरूरत है। ये जरूर सोचने की विषय है कि वो कंप्यूटर की पढ़ाई हिंदी से कैसे करें, क्योंकि उन्हें केवल हिंदी आती है। वो मेडिकल की पढ़ाई कैसे करें, वो सीए कैसे बने हिंदी से, वो लोक सेवा आयोग में कैसे जाएं हिंदी से। इस पे जरूर इसकी जरूर चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़े प्रदेश हैं, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में छात्र हैं जो केवल और केवल हिंदी से पढ़ाई करते हैं। उनके भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत जरूर है। की चिंता करने की बात मैं भी नहीं कर रहा हूँ। हिंदी तो चलिए, अपने बड़ा आप अच्छा देखिए लगा आज की चर्चा मजबूत में है, जो अरुण है जी मजबूत आप अरुण होती लोग। जी अरुण जी एक 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 बात मैं इसमें जोड़ना चाहेंगे। आपने यूपीएससी का वो दिया, हवाला दिया, तो यूपीएससी कौन लाया? यूपीएससी में अंग्रेजी का वो बढ़ावा किसने दिया है? हिंदी के जो लोग बात करते हैं उन्हीं उन्हीं ने तो यूपीएससी में अंग्रेजी को बढ़ावा दिया। और अब है, अंग्रेजी के बिल्कुल किया उसका हुआ है। तो बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। जो इलाहाबाद में विरोध हुआ, दिल्ली में विरोध हुआ, जो प्रतियोगी परीक्षार्थी थे उन्होंने विरोध किया कि हम लोग हिंदी वाले क्या करेंगे, हम लोग तो मर जाएंगे, हमारा सिलेक्शन ही नहीं होगा, इंग्लिश मीडियम में कॉन्वेंट एजुकेटेड जो होगा उसी का सिलेक्शन होगा। तो तो धीरे धीरे सरकारों का भी प्रतिशत कहीं कम ना भी कहीं हुआ है। दायित्व है, ये सरकारों का बिल्कुल दायित्व है प्रतिशत भी कहीं ना कम कहीं। हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल हिंदी सरकारों को बिल्कुल। मीडियम देखना से पढ़ने चाहिए। वालों की संख्या ज्यादा आप है। अब आप अगर यूपीएससी में अधिवक्ता हैं यूपीएससी और में अब आप हाई कोर्ट सिलेक्शन या होगा तो सुप्रीम कोर्ट आईआईटी में वाले का प्रैक्टिस हो करना जाएगा, चाहते हैं, एमबीबीएस वाले का हो जाएगा, और हिंदी बिल्कुल मीडियम बिल्कुल। से जो पढ़ रहा है उसका होगा ही नहीं। हुआ था पिछले, आप आप ये भी देखिए बात है ना। जो शिक्षकों का आप जो अगर है अच्छी मेरिट मेरिट अच्छी बेस पे अंग्रेजी हुआ नहीं था, तो जानते उसमें हैं, यही हुआ हिंदुस्तान की था। बात हम कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप प्रैक्टिस करने योग्य नहीं है। आप वहां नहीं कुछ भी है नहीं कर बिल्कुल। पाएंगे, खास करके सुप्रीम कोर्ट में तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप लेकिन कितने भी काबिल वकील हैं, कितनी भी आपको जानकारी है कानून की, लेकिन अगर भाषा का ज्ञान नहीं है तो वो एक हिंदुस्तान में अंग्रेजी स्किल के तौर पे ली जाती है। ये हाँ, एक बड़ी चीज है अपने हिंदुस्तान में। तो अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती है मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है। आप बहुत ज्ञानी हैं, आप लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करिए। आपके लिए हाई कोर्ट में थोड़ी सी जगह है और सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल नहीं है। तो ऐसी चीजों से तो सरकार ही निकाल सकती है ये। और ये आप लोगों का एक विषय है, बड़ा विषय है, इस पे आप लोगों को लगातार चर्चा करनी चाहिए। हिंदी ना बचाइए, लेकिन हिंदी पढ़ने वालों को बचाने की जरूरत तो जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जो है आज की चर्चा में समय देने के लिए। अच्छा लगा, अच्छी चर्चा हुई। और मयंक जी, आपका भी धन्यवाद। प्रशांत दादा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं फिर किसी अगले दिन, अगले विषय पर असली चर्चा के साथ में।
तब के तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।